को परास्त करके हम 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंचे। अब फ्रांस और जापान को और पीछे करना है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हमारी सैन्य शक्ति, आप सब नोट करिए जरा, हमारी सैन्य शक्ति दुनिया की सेनाओं के ताकत के आगे बहुत पीछे थी। हमारे पड़ोसी देशों ने हम पे हमला करने की कोशिश की, घुर्रा के देखने की कोशिश की। हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की और दुनिया को बता दिया कि हम किसी भी बात में कम नहीं है। आज सारी दुनिया मानती है कि विश्व की 3 सबसे ताकतवर अगर सेना है तो उसमें भारत की भी एक है। ये काम मोदी जी ने किया। देखिए, देश को आगे बढ़ाना, देश का विकास करना, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाना, यह काम तो किया ही। पर जब जो व्यक्ति गरीब होता है ना, तो गरीब के दर्द को समझता है। क्या करते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या करते थे युवा थे जब? चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पे। चाय बेचने के बाद घर जाते थे तो चूल्हा जलता था, उनकी मां लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाती थी। भोजन बनाते बनाते उनकी मां की आंख में चूल्हे के धुएं से आंसू आते थे, तो अपना तल्ले से आंसू पोंछती थी। मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी जी ने तभी तय कर लिया होगा कि हे अन्नपूर्णा माता, यदि तुमने मुझे ताकत दी तो मेरी मां तो क्या, मैं देश की किसी मां की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और ये गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, लाल किले की प्राचीर पर जाकर झंडा वंदन करता है, झंडा वंदन करने के बाद जब आता है और जैसे मैं भाषण दे रहा हूं जैसे भाषण देता है तो उसको कुछ दिखाई देता है, तो हमारी वो माताएं बहनें गांव और गरीब की दिखाई देती है जो लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाती है। और वो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि माताओं बहनों, तुम चिंता मत करो, अब लकड़ी के चूल्हे से नहीं, तुम गैस पे रोटी बनाना। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ गरीब घरों में गैस का चूल्हा देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। जरा तालियां बजाकर आशीर्वाद दें। इसीलिए हम जनता के दरवाजे पर आशीर्वाद मांगने आए। हमने कोरोना का समय देखा है, सारा विश्व हिल गया था, सारी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि कोरोना का इलाज क्या है। मैंने अपने पारिवारिक डॉक्टर से पूछा, भाई इसका इलाज क्या है? बोले पता ही नहीं, दुनिया में किसी को नहीं पता। बस हम तो वही जो सामान्य बुखार में दवा दे रहे हैं वही दे रहे हैं, किसी को नहीं पता। बस एक सावधानी रखना, किसी को कोरोना हो जाए तो छूना मत, नहीं तो आपकी भी हो जाएगा छूत की बीमारी। मोदी जी ने कहा, देश के नागरिक बंधुओं चिंता मत करिए, मेरी बात मानिए, मैं लॉकडाउन की घोषणा करता हूं, आप अपने घरों में बंद रहिए, हम इसका इलाज करेंगे। हम लॉकडाउन रहे, अपने घरों में बंद रहे, ताली बजाई, थाली बजाई, दिए जलाए। पर हमारे देश का प्रधानमंत्री जो रात को घर सोया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई मेरे घर का चूल्हा जब जलता था, जब मैं चाय बेचकर पैसे लेकर जाता था, उस व्यक्ति का क्या होगा जो रोज खाता है, रोज कमाता है, वो अपना पेट कैसे भरेगा। और दूसरे दिन ही हमारे देश का प्रधानमंत्री घोषणा करता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, गरीब आदमी को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम मैं नरेंद्र मोदी करूंगा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। क्यों भाई साहब, इतने सारे नेहरू खानदान और गांधी खानदान के प्रधानमंत्री हुए, कभी उनको गरीब की याद नहीं है? उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी नहीं हटी। हमें गर्व है ये कहते हुए कि गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वर्ल्ड बैंक भी आज उसको मान रहा है कि भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परिणाम है, गरीब कल्याण। देखिए, हमारे मालवा में एक कहावत है, जाके पैर ना फटे बिवाई, वो क्या समझे पीर पर आई। जिसका पैर नहीं फटे उसकी क्या दर्द का अंदाज हो। हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी,
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गरीबी देखी, वो गरीब किसान के बेटे। गरीब के घर में यदि बेटी 18 साल की हो जाए और उसके पास हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं हो, तो क्या किसी माता पिता को नींद आ सकती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आ सकती है क्या? कोई माँ बाप सो सकते हैं? नहीं सो सकते। इस दर्द को किसने समझा? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे प्रदेश में कोई भी बेटी गरीब हो, उनके माता पिता के पास हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं हो तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं शिवराज मामा अपने भांजियों का कन्यादान करूंगा। 10 लाख बेटियों का कन्यादान करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। जरा तालियां बजाकर आप आशीर्वाद दीजिए। यह आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है। सिर्फ गरीब